यह फिशर नहीं, दर्दनाक भगंदर है। दोस्तों, फिशर और भगंदर। भगंदर माने फिस्टुलाइन एनो, बहुत ही दर्दनाक बीमारी होती है। जब भी रुग्णों को शौच की जगह में तकलीफ होती है तो उनको लगता है कि शौच की जगह में बवासीर हुआ है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि शौच की जगह में फिशर हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान में रखो कि हर शौच की जगह पे होने वाली बीमारी यह फिशर या बवासीर नहीं होती है। गुदा प्रदेश में होने वाला फिशर यह भगंदर भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कामठे, डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक, ये हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी तक जिन जिन रुग्णों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनिडल साइनस, इन बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाएं। अभी हम देखेंगे कि फिशर में क्या लक्षण होते हैं। जब भी कोई रुग्ण को मोशन बहुत सख्त होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर जुलाब होते हैं, उन कारणों से गुदा प्रदेश में एक ट्रॉमा होता है या इंजरी हो जाती है, और इस इंजरी के कारण गुदा प्रदेश में जख्म होती है। अगर ये जख्म बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे फिशर ऐसे कहा जाता है। इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, मतलब नया नया हुआ और एक पुराना हुआ। एक्यूट फिशर में रुग्ण को लैट्रिन के बाद में बहुत जलन होती है, बहुत दर्द रहता है। यह जलन और यह दर्द कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक रहता है। दूसरा, लैट्रिन के बाद में दर्द रहता है। यह दर्द भी कुछ रुग्णों में कुछ मिनट्स तक रहता है और कुछ रुग्णों में सुबह से लेकर दोपहर तक होता है और दोपहर के बाद में यह कम होते हुए दिखाई देता है। तीसरा और बहुत ही प्रमुख लक्षण इसमें दिखाई देता है कि खून आना, लैट्रिन को लग के या लैट्रिन के बाद में बूंद बूंद खून आना। बहुत सारे रुग्ण में जब ये एक्यूट फिशर होता है तब तुरंत खून नहीं आता है, कुछ दिनों के बाद में खून आता है। लेकिन ये तीन में से कोई भी दो लक्षण दिखाई दिए तो समझ लेना कि फिशर हो चुका है। बहुत बार फिशर में उस जगह पे सूजन भी आती है और यही पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। फिशर में ज़्यादातर एंटीरियरली, मतलब सोने के बाद में ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ मतलब पोस्टीरियरली एक सूजन सी आती है, और बहुत सारे लोग इसे भगंदर ऐसा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, भगंदर यह बीमारी कंप्लीटली अलग होती है। जैसा हमने देखा है कि ये तीन लक्षण, मतलब जलन होना, दर्द होना और खून आना कम ज़्यादा प्रमाण में, यह फिशर के तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। कुछ भगंदर में यह सेम लक्षण दिखाई देते हैं। इसी के साथ में गुदा प्रदेश के आजू बाजू में एक फुंसी आई हुई दिखाई देती है, और यह फुंसी फूटती है और इसमें से पीप, मवाज, पस या फिर थोड़ा बहुत खून आने लगता है। तभी समझना चाहिए कि यह भगंदर का लक्षण है और यह भगंदर हो सकता है। भगंदर ज़्यादातर जब बाहर फुंसी आकर फूटता है तब उसका एक मुंह अंदर की तरफ रहता है, मतलब गुदा प्रदेश में, तभी उसे भगंदर ऐसा कहा जाता है। अगर उसका मुंह अंदर तक नहीं ओपन हो रहा है, मतलब गुदा प्रदेश में नहीं ओपन हो रहा है, तो उसे सिंपल साइनस ट्रैक्ट ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें भी दर्द बहुत ही रहता है। कुछ कुछ रुग्णों में अगर छोटा भगंदर है तो चुभन जैसा दर्द होता है, और लैट्रिन के बाद में दर्द चालू होता है, दोपहर तक दर्द रहता है और दोपहर के बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। भगंदर होने के बाद में
उसकी ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत करके लेनी ज़रूरी होती है। भगंदर के बारे में लोगों में बहुत ही संभ्रम है कि यह बीमारी ठीक नहीं होती है। इसका इलाज जो है वो औषधियों से होता है या फिर ऑपरेशन से ये बार-बार होती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं भगंदर के इलाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भगंदर एक इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है, जो एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर तैयार करती है गुदा मार्ग से बाहर की तरफ। इसलिए यह बीमारी कभी औषधियों से ठीक नहीं होती है। इसके लिए आपको अलग-अलग टाइप के ट्रीटमेंट करने ज़रूरी होते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा सरल उपाय दिया है, दैट इज क्षारसूत्र। अभी मॉडर्न तरीके से देखें तो इसमें भी बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट हैं। लेज़र ट्रीटमेंट इसके लिए सक्सेसफुल पाई गई है। फिस्टुलेक्टॉमी, इफ्टैक, लिफ्ट, ऐसी बहुत सारी ऑपरेशन की पद्धतियाँ फिस्टुला के लिए अच्छी सिद्ध हुई है। तो इसीलिए जिन जिन रुग्णों को ये बीमारी है, उन्होंने तुरंत ही तज्ञों का सलाह लेना चाहिए और इस बीमारी का इलाज करके लेना चाहिए। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गुदा प्रदेश में होने वाला फीशर या कोई ज़ख्म हर टाइम पे फीशर नहीं होती है, वो भगंदर भी हो सकता है और उसका जो परमानेंट इलाज है वो उसकी ट्रीटमेंट ही होती है, उसका ऑपरेशन ही होता है।